गरीब बना डॉक्टर। रामपुर नाम के गांव में शरद नाम का एक आदमी रहा करता था। उसे एक बेटा था रमेश। रमेश के जन्म के बाद ही उसकी माँ चल बसी थी। रमेश शरद का बहुत लाडला था। वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश किया करता था। ऐसे ही एक दिन शरद अपनी मजदूरी का काम कर रहा था। बहुत तेज धूप होने के कारण वो चक्कर आके गिर गया। वहां के लोग उसे उठाकर अस्पताल में लेकर गए और ये बात रमेश को पता चल गई। वो अपने पिताजी को देखने के लिए अस्पताल में आया। अरे मेरे बच्चे, आओ। तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? पिताजी, मुझे रहीम चाचा ने बताया और आप घर पर भी नहीं दिखे, इसलिए मैंने उनसे पूछा था। आपको चक्कर कैसे आ गया पिताजी? पता नहीं बेटे, खाने की लापरवाही हो सकती है। पिताजी, आप ठीक समय पे खाना खा लिया करो। रमेश मन ही मन सोचने लगा। अगर मैंने भी कुछ काम किया तो मेरे बाबा को थोड़ी मदद हो जाएगी। इसी सोच के साथ अगले ही दिन रमेश कुछ काम ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक अखबार डालने वाले की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर किसी अखबार डालने वाले लड़के की जरूरत थी। रमेश उस दुकान में गया और उस दुकानदार से बात की। चाचा, मैंने आपके यहाँ बाहर लगा हुआ बोर्ड देखा। मैं घर घर जाकर अखबार बांट सकता हूँ। अरे बच्चे, तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चाचा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी बहुत बीमार है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल से काम पर आ सकते हो। तुम्हें महीने की 3,000 तनख्वाह दूंगा, मगर सुबह सुबह आकर अखबार डालने पड़ेंगे। चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगा। मगर चाचा, मैं अखबार कैसे बांटूंगा? मेरे पास तो साइकिल नहीं है। मेरे पास एक साइकिल एक्स्ट्रा है, तुम वो ले सकते हो। जी चाचा। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह 5 बजे ही उठकर वो उस दुकान पर चला गया। दुकानदार ने दिए हुए सभी घरों में अखबार डालकर बचे हुए अखबार लेकर वापस दुकान में आया। आज उसका काम का पहला ही दिन होने के कारण वो बहुत थक गया था। अरे रमेश, थक गए क्या? नहीं नहीं चाचा, आज काम का पहला दिन है ना, कल से इतनी तकलीफ नहीं होगी। अब तुम घर जा सकते हो। रमेश घर चला आता है। अरे बेटा, कहाँ गए थे तुम इतनी सुबह सुबह? बाबा, मैंने काम ढूंढ लिया है अखबार बांटने का। मैं उसी काम पे गया था। मगर तुम क्यों काम कर रहे हो बेटा? मेरे होते हुए मेरा बेटा काम करे? अरे बाबा, मैं छोटा सा ही तो काम कर रहा हूँ। आप तो दिन भर काम करते हो, मुझे ये छोटा काम करने दो। उसकी काम करने की इच्छा देखकर शरद ने उसे ना नहीं कहा। उसी दिन से रमेश ने अपना अखबार बांटने का काम शुरू रखा और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था और ये सब देखकर उसके पिताजी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन उस अखबार बेचने वाले दुकानदार के पैर में मोच आ गई और उसके पैर में सूजन आ गई। वो अपना पैर पकड़कर अपने दुकान पर बैठा हुआ था। तभी रमेश वहां आया। अरे चाचा, क्या हुआ है आपके पैर में? बहुत सूजन आई है। अरे बेटा, दुकान आते आते पैर में मोच आ गई, अब बहुत दर्द कर रहा है। ओ, आप पैर सीधा रखिए। रमेश ने उसके पैर को देखा और उससे कहा, चाचा, मैं आपके पैर में तेल लगाकर मालिश कर देता हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। बेटा, तुम्हें कैसे पता कि तेल लगाने से सूजन को आराम मिलेगा? एक बार मेरे पिताजी के पैर में भी मोच आई थी और जब मैंने तेल से मालिश कर दी तो उन्हें बहुत आराम पड़ा था, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, तुम्हारा हाथ आजमा के देख लो। रमेश ने दुकानदार के पैरों की अच्छे से मालिश की, जिस वजह से दुकानदार को बहुत आराम मालूम पड़ा। अरे रमेश बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मेरा दर्द ही गायब हो गया। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रमेश काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत मेहनत से करता था। कुछ ही दिनों में उसकी 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया। वो पूरे जिले में अव्वल आया था और यह देखकर शरद बहुत खुश था। बेटा रमेश, तुम जिले में पहले आए हो। बेटा, तुम्हें आगे क्या करने की इच्छा है? पिताजी, मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जो सबकी मदद कर सके। ये तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तुम अपने एडमिशन की तैयारी कर लो। पिताजी, मुझे लगता है मेरा स्कॉलरशिप के चलते एडमिशन हो जाएगा। बेटा, ऐसा हो गया ना तो सोने पे सुहागा। हाँ पिताजी, मैं कॉलेज जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर रमेश कॉलेज में चला गया। वहां उसने टीचर से बात की और कुछ ही दिनों में उसकी एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गई। अब रमेश बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, लेकिन अब पढ़ाई की वजह से उसे समय नहीं मिलता था, तो उसने काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही लगभग 4-5 साल बीत गए और अपनी मेहनत के जोर पर रमेश अब एक नामांकित डॉक्टर बन गया। उसने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन रमेश के अस्पताल में
उस अखबार बेचने वाले दुकानदार की पत्नी सरला उसे बेहोश अवस्था में वहां पर लेकर आई। डॉक्टर साहब, इनको क्या हुआ है, जरा देखिए ना। जी जी, मैं देखता हूँ। डॉक्टर रमेश उस दुकानदार को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और उनका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। पेशेंट के साथ कौन आया हुआ है? जी मैं आई हूँ। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसके लिए आपकी सिग्नेचर लगेगी। जी। कुछ घंटों बाद दुकानदार का ऑपरेशन हो जाता है और डॉक्टर रमेश ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। तभी सरला उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ था? इनको कुछ होगा तो नहीं ना? चाची, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ा। अब वो खतरे से बाहर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं चलता हूँ। जी। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दुकानदार की सेहत में सुधार आता है और ऐसे ही एक दिन डॉक्टर उन्हें चेक करने आते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। जी, मेरी वजह से आपकी जान नहीं बची, आपको सही समय पे अस्पताल में लेकर आए, इस वजह से बची है। दुकानदार अपने हॉस्पिटल के बिल को लेकर बहुत चिंतित था। उसने नर्स से कहा, सुनिए, क्या आप मेरा बिल दे सकती है? जी, आपका सभी बिल चुकता किया हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। किसने किया मेरा बिल चुकता? डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, आपने मेरा हॉस्पिटल का बिल चुकता कर दिया? क्यों डॉक्टर साहब? अरे चाचा जी, अब मैं वो अखबार डालने वाला रमेश नहीं रहा, अब मैं डॉक्टर रमेश बन गया हूँ। ये सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। बेटा रमेश, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मेहनत रंग लाई बेटा, बहुत तरक्की करो। ये सब आपकी वजह से हुआ है चाचा। अगर उस दिन आप मुझे मौका नहीं देते तो शायद मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाता। दुकानदार को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। कुछ ही दिनों में वो ठीक ठाक होकर अपने घर चला गया और रमेश अपने पिताजी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कुछ करने की लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है।